हेलो फ्रेंड, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपकी हिंदी की अगली क्लास लेके व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसकी केवल आधी क्लास हो पाई थी और आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करता हूं। फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं पिछले क्लास का। तो बताया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला मैंने बताया था अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया था तीन प्रकार से: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। दूसरा हमने बताया था घोष या फिर कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें था अघोष और सघोष। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो किसके आधार पर दोस्तों? चौथा है, इसमें तीन मैंने बता दिया था। अब है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। ठीक, अब दोस्तों उच्चारण के आधार पर जब व्यंजन का वर्गीकरण किया गया तो कितने प्रकार से किया गया? 8। कितने में? 8 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए कैसे बात करते हैं इसमें पहले वाले की। तो पहला है इसमें स्पर्शी। क्या है पहला? स्पर्शी। क्या है? स्पर्शी। ठीक, पहला है इसमें स्पर्शी। दोस्तों स्पर्शी में कौन कौन से आएंगे? तो क, चा नहीं आएगा, ट, त, तथा, पा वर्ग तथा पा वर्ग के प्रथम चार वर्ण। कौन से? के प्रथम 4 वर्ण। ठीक, तो स्पर्शी में कौन कौन से आएंगे? क, ट, त तथा पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तो कितने वर्ण हो जाएंगे दोस्तों इसमें? कुल 16। कितने हो जाएंगे इसमें? कुल 16 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 16। अगला है संघर्षी। अगला क्या है? संघर्षी। अगला है संघर्षी। तो संघर्षी में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आएंगे? स, और ह। कौन कौन से आएंगे? तालव्य सा, दंती सा, मूर्धन्य सा और ह। ठीक है, तो स और ह। तो इसमें आएंगे कितने वर्ण कुल दोस्तों? 4 वर्ण। संघर्षी में क्या मतलब? ठीक है, ऐसे वर्ड जो मुंह से संघर्ष करते हुए बाहर निकलते हैं, कठिनाई से बाहर निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है। तो क्या है? संघर्षी व्यंजन। स ह। ठीक है, मतलब कितने? 4। कितने वर्ड हुए? 4। अब बात करते हैं तीसरे की। अब बात करते हैं तीसरे वर्गीकरण की। ठीक है, इसमें कौन का है? इसमें स्पर्श संघर्षी। क्या अगला पॉइंट क्या है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी। अब दोस्तों स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं ये बताइए। मतलब चा वर्ग के स्पर्श संघर्षी में चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। तो स्पर्श संघर्षी में क्या आते हैं? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये किसमें आते हैं? स्पर्श संघर्षी में आते हैं। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों? 4। इसमें भी हो गए। इसमें कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। स्पर्श संघर्षी में भी कितने वर्ण हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब बात आती है अगला पॉइंट नासिक की।
अगला वर्गीकरण क्या है? नासिक के। नासिक क्या है? तो दोस्तों नासिक में कौन कौन सा आएगा? 5 वर्ड, सभी वर्गों के पंचमाक्षर। सभी वर्गों के पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं? नासिक के कहलाते हैं। ठीक, सभी वर्गों के पंचमाक्षर, सभी वर्गों के पंचमाक्षर। सभी वर्गों के पंचमाक्षर तो कितने हो जाएंगे? ये सभी वर्गों के पंचमाक्षर 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक, तो सभी वर्गों के पंचमाक्षर नासिक के कहलाते हैं। मतलब 5वें अक्षर, मतलब 5वां अक्षर, जो भी कचट तप, जो भी 5 लास्ट में है, इन सबों के वर्ग के लास्ट में जो है वर्ड, वही क्या है? नासिक के कहलाता है। अगला है संघर्षहीन। संघर्षहीन, ठीक है। अगला क्या है? अगला है संघर्षहीन। संघर्षहीन, तो संघर्षहीन में कौन कौन सा है? या और व। कौन कौन सा है? या और व। संघर्षहीन में क्या है? या और व। तो इसमें कितने वर्ड आए? केवल और केवल 2 वर्ड। इसमें कितने वर्ड आए दोस्तों? केवल और केवल 2 वर्ड। ठीक है। अगला देखिए क्या है? प्रकंपित। प्रकंपित में कौन सा आएगा? केवल और केवल र। प्रकंपित। प्रकंपित में कौन सा आएगा? केवल और केवल र। मतलब प्रकंपित का मतलब जिसको बोलते समय जीभ में कंपन हो। जीभ में कंपन हो तो ऐसा कौन सा है? र। और इसको हम लुंठित वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ड। क्या कहते हैं? लुंठित भी इसको हम कहते हैं। इसमें कितने आए? कितने वर्ड इसमें आए दोस्तों? केवल और केवल 1 आया। केवल और केवल 1 आया। ठीक है। इसके आगे 2 और बचे हैं, पार्श्विक बचे हैं और ताड़नजात बचे हैं। पार्श्विक और ताड़नजात जगह नहीं है दोस्तों, अभी अगले बार बताता हूं। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 8। कितने में? 8। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया 8 भागों में। तो एक आया, पहला आया स्पर्शी। स्पर्शी में 16 वर्ड। क, ट, त तथा पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ड। ठीक, क, ट, त तथा पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ड। अगला आया संघर्षी। संघर्षी में स, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा ह। ठीक है, 4 आए, तो इसमें आया केवल 4 वर्ड। अगला आया स्पर्श संघर्षी, 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ड। इसमें कितने वर्ड आए? केवल 4। अगला आया नासिक के, सभी वर्गों के पंचमाक्षर। कितने अक्षर केवल आए इसमें? 5। अगला आया संघर्षहीन, या और वा, केवल और केवल 2 इसमें अक्षर आए। ठीक है। और अगला आया प्रकंपित, तो इसमें केवल और केवल 1 आया, मतलब र। क्या? केवल र आया। ठीक है। अब बात करते हैं पार्श्विक। अब बात करते हैं अगले की, 7वें की। ठीक है, 7वें की बात करते हैं। क्या है? पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक। पार्श्विक। ठीक, 7वां है पार्श्विक। तो फ्रेंड्स पार्श्विक में कौन सा आएगा? केवल और केवल ल। पार्श्विक वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो केवल और केवल ल। तो इसमें कौन सा आया? ल आया। कितने वर्ड? केवल और केवल 1। कितने वर्ड? केवल और केवल 1। और एक लास्ट है 8वां। 8वां है ताड़नजात। क्या है? ताड़नजात। हमने जब व्यंजन में पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता भी रहा था। ठीक है, ताड़नजात। ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी? ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी दोस्तों? 2। ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी? 2। अढ़ा और अड़ा। अढ़ा और अड़ा। ठीक है, अढ़ा और अड़ा। ठीक है, तो ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी? 2। ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2 हो गई। तो ये था आपका दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब अगला आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण केवल
5 प्रकार से किया गया है। पहले मैं उस 5 प्रकार को आपको बता दूंगा, इसके बाद मैं सीधा आपको एक टेबल दे देता हूं, उस टेबल को आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं अगला, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों किया गया कितने हैं, इसमें 5 भागों में। इसमें 5 भागों में, ठीक है। तो पहला इसमें क्या आया, कंठ। क्या आया, कंठ यानी गले से। दूसरा तालु, दूसरा क्या है, तालु। तीसरा क्या है, मूर्धा। तीसरा क्या है दोस्तों, मूर्धा यानी मसूड़े से, ठीक है, जब टच होता है, मूर्धा। चौथा दंत, और 5वां है दोस्तों ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक, अब इसी को हम क्या कहते हैं, तालु को हम दोस्तों कह देते हैं तालव्य। क्या कहते हैं, तालु को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तालव्य कह देते हैं। मूर्धा को क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कह देते हैं। मूर्धा को क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य कह देते हैं। दंत को क्या कहते हैं दोस्तों, दंत कहते हैं। ठीक है, दंत। ठीक, दंत को क्या कहते हैं, दंत हो गया। फिर ओष्ठ को ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। ठीक, और ऊपर बचा है एक कंठ को क्या कहते हैं दोस्तों, कंठ। क्या कहते हैं, कंठ। ठीक, या आप बिंदी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, कंठ। तो क्या, कंठ को कंठ, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत और ओष्ठ को ओष्ठ। मतलब इन 5 जगहों से वर्ड निकलते हैं, इन 5 जगहों से वर्ड निकलते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब हम एक आपको टेबल बना देते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से लिखा रहेगा और उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। तो फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था व्यंजनों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कितना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हमने आपको उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताया। अब दोस्तों हम आपको एक टेबल बना के समझाते हैं, ठीक है, कि क्या कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ इन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है या कुछ और भी है आगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले हम यहां वर्ग लिख लेते हैं, अ आ ई उ। ठीक है, 11 के 11 स्वर हो गए, क च ट त प, सारे वर्ग ये हो गए। ठीक है, और या रा ला वा सा 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 अंग और अ, ये सारे के सारे वर्ड यहां मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, वर्ग के आधार पर। ठीक है, वर्ग के आधार पर। अब देखिए यहां क्रम संख्या लिखिए और यहां वर्ड में, क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं दोस्तों, इसलिए वर्ड में व्यंजन और स्वर दोनों लिख लीजिए। ठीक है, अब हमने यहां से उठाया अ आ और प्लस का वर्ग और प्लस एक विसर्ग हमने उठा लिया यहां से, विसर्ग। ठीक है, ये विसर्ग हमने उठा लिया। ठीक है, तो क्या है, अ का और अ, मतलब छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और विसर्ग, ये सारे के सारे किससे बोले जाते हैं दोस्तों, कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। कंठ से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान इनका क्या है, कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ है, इसलिए नाम इसका क्या है, कंठ है। ठीक, अब देखिए अगला, यहां से हमने ई को लिया प्लस चा वर्ग और इसके बाद य और स, य और स। ठीक है, तो ये कहां से बोले जाते हैं दोस्तों, तालु से। ई चा वर्ग य और स, ई चा वर्ग य और स कहां से बोले जाते हैं दोस्तों, तालु से। मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और उच्चारण स्थान तालु है तो नाम क्या होगा इनका, तालव्य होगा। क्या होगा, तालव्य होगा। क्या हो जाएगा, तालव्य। ठीक, अब देखिए री, ये ले लिए प्लस टा वर्ग और र और स, र और श ले लिए हम, तो ये कहां से बोला जाता है दोस्तों, मूर्धा से। कहां से बोला जाता है, मूर्धा। मतलब इनका उच्चारण स्थान कहां से है, मूर्धा से, तो नाम इनका क्या हुआ, मूर्धन्य हुआ।
नाम इनका क्या हुआ दोस्तों, मूर्धन्य हुआ। ठीक, अब अगला देखिए, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो लृ ये संस्कृत में यूज होता है, संस्कृत का स्वर है, बट लृ ता वर्ग ल और स, लृ ता वर्ग ल और स, ल और स ये हमने ले लिया। और इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत है। इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, दंत है, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, दंत हुआ। क्या हुआ नाम इनका, दंत हुआ। उ और उ को ले लेते हैं और एक ही वर्ग बचा है पा वर्ग व्यंजन में। ठीक है, उ और उ है, पा वर्ग बचा है व्यंजन में। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान कहां से हो गया, ओष्ठ, और नाम इनका क्या हुआ, ओष्ठ हुआ। नाम इनका क्या हुआ, ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 5 जो हमने आपको बताए थे वर्गीकरण। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ण हैं कि दो दो मुखाव्यों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जैसे ए ये 2 स्वर ऐसे हैं, ये 2 स्वर ऐसे हैं जो कंठ और तालु दोनों से मिलकर निकलते हैं। कंठ और तालु दोनों से मिलकर निकलते हैं, तो इनका क्या होगा, कंठ तालव्य। क्या हो गया इनका उच्चारण स्थान, कंठ तालव्य। ठीक है, उच्चारण स्थान इनका क्या हुआ, अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछे तो आप क्या कहेंगे, कंठ और तालु, और अगर नाम पूछे तो क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। ठीक, ओ और औ अगला स्वर है, ओ और औ। इनका अगर हम उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो अगर इसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा नाम दोस्तों, कंठोष्ठ हो जाएगा। नाम इसका क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक, अगला आता है व दोस्तों दंत प्लस ओष्ठ। अगर आपका उच्चारण स्थान पूछे तो दंत और ओष्ठ, क्या कहेंगे, दंत और ओष्ठ। और ये अगर इससे पूछे कि नाम, इसका नाम क्या हुआ, तो क्या कहेंगे, दंतोष्ठ। क्या कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे। ठीक, अब आता है ह। यह क्या है, स्वर यंत्र से निकलता, स्वर यंत्र से, कंठ और काकल से के बीच से आवाज निकलती है। कंठ और काकल के बीच से हा की आवाज निकलती है, मतलब स्वर यंत्र। अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाता है, अगर आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि हा का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप कहेंगे स्वर यंत्र। बट अगर नाम पूछा जाता है तो क्या कहेंगे, अलिजिह्वा। क्या, अलिजिह्वा। ठीक, और एक लास्ट में आपका आता है अंग। ठीक है, क्या आता है, अंग। तो इसका क्या, नासिका से निकलता है। कहां से निकलता है, नासिका से निकलती है। ठीक है, इसकी आवाज मतलब उच्चारण स्थान कहां है, नासिका है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नासिक के नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों, नासिक के नाम देंगे। तो अंग की बात हो गई, और अह की बात हो गई, हा की बात हो गई, और कोई तो बचा नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके स्वर, व्यंजन और उष्म, अंतस्थ और विसर्ग, अयोगवा, सारे के सारे के मैंने वर्गीकरण आपको बता दिए फ्रेंड्स। ये टेबल है। ठीक है, आ प्लस का वर्ग प्लस विसर्ग कहां से, कंठ से बोले जाते हैं। आ का वर्ग और विसर्ग कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ई चा वर्ग य और सा कहां से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं। री टा वर्ग र और श कहां से बोले जाते हैं, मूर्धन्य से बोले जाते हैं, तो मूर्धा। लृ ता वर्ग ल और दंती सा कहां से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। उ पावर कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए कंठ तालव्य, ए का नाम क्या है, कंठ तालव्य, उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। ओ और अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहेंगे। व का उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहेंगे। ह का उच्चारण स्थान है स्वर यंत्र, यानी काकल और आपके कंठ से होकर निकलती है आवाज, इसलिए इसको स्वर यंत्र या फिर अलिजिह्वा इसका नाम है, ये कहेंगे। और लास्ट में आता है अंग, इसकी आवाज नासिक से निकलती है, नासिक से, इसलिए हम नासिका से निकलती है, इसलिए हम इसको कहेंगे नासिक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर आपका वर्गीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वर्गीकरण। कुछ अन्य वर्ड, सॉरी हिंदी के कुछ अन्य वर्ड हैं, हिंदी के कुछ अन्य वर्ड, कुछ अन्य
वर्ड। हिंदी के कुछ अन्य वर्ड दोस्तों हैं, जैसे पहला ले लीजिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब ही हो गया संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, ठीक है। तो दोस्तों संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त अक्षर कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। संयुक्त अक्षर क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि यह दो व्यंजन प्लस एक स्वर से मिलकर बने हैं। क्यों? 2 व्यंजन और एक स्वर। संयुक्ताक्षर क्यों कहा गया? क्योंकि यह 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? संयुक्ताक्षर कहा गया। तो संयुक्ताक्षर हैं कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, तो यह 4 संयुक्ताक्षर हैं। यह क्या है दोस्तों? 4 संयुक्ताक्षर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो फिर जब आप कह रहे हैं कि 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं, तो ये बने कैसे हैं? तो यह बने कैसे हैं? तो जो पहला बना ये क प्लस मूर्धन्य श प्लस आ। छ किससे बना? क मूर्धन्य श और आ से मिलकर बना, ठीक है। वैसे अगर सीधा आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप यह भी कह सकते हैं क और श। तो आपके नीचे यह नहीं लगा रहेगा। क्या? ये नहीं लगा रहेगा। किसी के नीचे भी क्या लगा रहेगा? यह नहीं लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यह नहीं लगा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब आ इसमें ऐड है, और अगर यह नहीं लगा, यह लगा रहता है तो इसका मतलब आ इसमें नहीं ऐड, ठीक है दोस्तों। तो क, श और आ। अब देखिए त और र। क्या? त और र प्लस अ मतलब त्र। क्या है? त्र के लिए त, र और अ, ठीक। ज्या के लिए ज और य और अ। ज्या। ज्या के लिए क्या? ज, य और अ, ठीक है। स्र के लिए य, र और अ। य, र और अ, ये हो गया श्र। क्या हो गया? स्र, ठीक है दोस्तों। छात्र ज्ञा में क, श, अ, त, र, अ, ज, य, आ, य, र, अ, ठीक है। स्र के लिए ये रहेगा, ज्ञा के लिए ये रहेगा, त्र के लिए ये रहेगा और छ के लिए ये रहेगा। छ किससे मिलकर बना है? क। ये देखिए, अगर इसका उच्चारण स्थान पूछे तो क्या होगा? कंठ, मूर्धा और कंठ। कंठ, मूर्धा, कंठ, ठीक है दोस्तों। तो छ किससे? क, मूर्धन्य श और अ, त्र, त, र और अ, ठीक है। ज्ञा किससे? ज, य और अ, और स्र, य, र और अ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है छ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है छ, ठीक है। इसका आप बताइए कि सही संधि क्या होगी। दोस्तों तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी सही संधि होगी क रश्य। क्यों? क्योंकि यहां देखिए हलंत लगा दिया गया है। मतलब क्या? यहां स्वर नहीं है, यहां हलंत लगा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहां आप क्या है? यहां अगर लास्ट वाले पे, ठीक है, हलंत नहीं लगा है तो समझ लीजिए आ इसी में ऐड है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं त, र, ज, ञ और य और र, ठीक है दोस्तों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं छ, त्र, ज और स्र। तो ये हो गए 4 संयुक्ताक्षर आपके। क्या हो गए? 4 संयुक्ताक्षर। अब सिद्ध स्वर
विकसित स्वर। तो फ्रेंड्स विकसित स्वर क्या है? विकसित स्वर यानी कि चंद्र बिंदु। क्या हो गया? जैसे आप एक पाई खींचते हैं और इसके ऊपर ऐसे करके ये लगाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र बिंदु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? विकसित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम विकसित स्वर। ठीक है, चंद्र बिंदु। ठीक, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? अनुनासिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बात आती है दोस्तों ताड़न जात की। क्या है? ताड़न जात वर्ड की अब बात आती है। तो ताड़न जात वर्ड दोस्तों कितने? 2, अढ़ा और अड़ा। अढ़ा और अड़ा। ठीक है, देखिए ताड़न जात के बारे में हम आपको एक चीज और बता दें, यह स्वर रहित रहता है। इससे स्वर कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ताड़न जात वर्ड से स्वर कभी अलग नहीं किया जा सकता है। कैसे दोस्तों? मान लीजिए हमको अगर स्वर अलग करना हो तो हलंत लगाना पड़ेगा, और कभी भी एक साथ एक वर्ड पे 2 मात्रा एक ही जगह पे नहीं लग सकती है। ठीक है, 2 चिन्ह नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ताड़न जात यानी फेंका हुआ या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, इसको हम ताड़न जात वर्ड उत्क्षिप्त व्यंजन में रखे थे ना। ठीक है, तो ताड़न जात का मतलब हो गया अड़ा और अड़ा। तो ताड़न जात में कितने वर्ड हो गए दोस्तों? 2 हो गए। इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा, इसको हम कभी स्वर रहित नहीं कर सकते, और दूसरी चीज, यह किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर कभी नहीं बन सकता है। यह किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर कभी नहीं बनेगा। किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर ताड़न जात वर्ड कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, अगला है विदेशी वर्ड। ठीक, विदेशी वर्ड क्या है? विदेशी स्वर। ठीक है, अगला है विदेशी स्वर दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, विदेशी स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? विदेशी स्वर, जैसे ये हम पाई खींचे, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करते, जैसे कॉलेज। क्या है? कॉलेज। तो ये क्या है दोस्तों? विदेशी स्वर है। ये क्या है दोस्तों? विदेशी स्वर है, कॉलेज। या फिर इसको हम कहते हैं आगत स्वर, या फिर कहते हैं मेहमान, या फिर कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों। ठीक है, कुछ भी का मतलब जो मैंने बताया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर, या फिर क्या कहते हैं? आगत, या फिर क्या कहते हैं? मेहमान। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हैं दोस्तों? अर्धचंद्र बिंदु। क्या कह सकते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कई सारे नाम हैं। तो ये कितना है दोस्तों? केवल और केवल 1। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? केवल 1 है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? केवल 1 है। ठीक है, अब आते हैं विदेशी व्यंजन। क, ख, ग, ज और फ। हमने आपको बताया था क, ख, ग, ज और फ विदेशी व्यंजन 5। विदेशी व्यंजन कितने? 5 हो गए। क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ। तो दोस्तों कितना माना था? केवल 3 माना है, ख, ज और फ। तो क्या है? विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन। तो विदेशी व्यंजन दोस्तों क, ख, ज, क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज और फ। ठीक दोस्तों, क्या का खा गा जा फा मतलब नीचे बिंदी लगी हो, का खा गा जा फ। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विदेशी स्वर। विदेशी स्वर वैसे 5, लेकिन एनसीईआरटी अगर मानती है तो कितना? एनसीईआरटी ने कितना माना है? खा, ज और फ। कितना मानी है एनसीईआरटी? 3। कितना? खा, जा और फ। कुल मानी है कितना दोस्तों? केवल और केवल 3 मानी है। कितना मानी है? 3 मानी है। तो दोस्तों अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कुल कितने वर्ड। ठीक, अब हम आपको वर्डों की गिनती करा देते हैं दोस्तों को, कुल कितने वर्ड हुए। तो दोस्तों
अब बात करते हैं हम वर्णों की कुल संख्या। ठीक, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की संख्या। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वर्णों की संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्वर। स्वर कितने फ्रेंड्स? स्वर कितने हुए? 11। स्वर कितने हुए दोस्तों? 11। स्वर कितने दोस्तों? 11। व्यंजन कितने? व्यंजन कितने दोस्तों? 33। कितने? 33। टोटल कितना दोस्तों हुआ ये? 44। यही तो हमने आपको बताया अभी तक, 44। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल वर्ण हिंदी वर्णमाला में तो कितने? 34। ठीक, 44 ये हुआ मूल वर्ण। मूल वर्ण हिंदी वर्णमाला। ठीक, हिंदी वर्णमाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हिंदी मूल वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आप क्या कहेंगे? 44। दोस्तों अगला देखिए, इसमें क्या और ऐड करते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह दोस्तों हमने आपको कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। अयोगवाह कितने बताए हैं दोस्तों? 2 बताए हैं। संयुक्ताक्षर हमने आपको कितना बताया दोस्तों? संयुक्ताक्षर हमने आपको कितना बताया दोस्तों? 4। कितने बताए हैं दोस्तों? 4 बताए। छात्र, ज्ञ और श्र। तो कितने संयुक्ताक्षर दोस्तों? 4। अब आता है ताड़न जात। क्या है? ताड़न जात। तो ताड़न जात वर्ड हमने आपको कितने बताए दोस्तों? 2 बताए। कितने बताए? 2। अढ़ा और अढ़ा। ठीक है, तो 2 बताए। तो दोस्तों ये कितने हुए? 44, 46, 50, 2 52। कितने हुए? 52। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, तो कुल कितने वर्ण? 52। 52 वर्ण। 52 वर्ण कुल। ठीक, ये है कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में। कितने? 52। ये 52 हुआ कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में। अब हमने आपको बताए हैं विदेशी वर्ण। क्या है? विदेशी वर्ण। तो विदेशी वर्ण में हमने आपको बताया है ख, ज और फ। एनसीईआरटी के तहत ख, ज और फ एनसीईआरटी के तहत, प्लस हमने एक आपको बताया है अर्धचंद्र बिंदु स्वर है ये। मतलब स्वर और व्यंजन कुल मिला के कितने हो गए? ये 4 हो गए। क्या हो गए? 4 ये हो गए अगर। ठीक है, तो आप टोटल कितने हो गए दोस्तों? ये 56। कितने हो गए? 56 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? ये 56 हो गए। तो मानक वर्ण कितने हिंदी में? हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण कितने दोस्तों? 56। हिंदी वर्णमाला मानक वर्ण क्या है? मानक वर्ण। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि मूल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने? 44। कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने? 52। और प्लस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानक वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने? तो दोस्तों 56। देख तो दोस्तों ये आपका आज व्यंजन हमने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, व्यंजन हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब अगली क्लास जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, ठीक है, अगली क्लास अगले हफ्ते होगी, उसमें हम आपको इसके आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड्स। और अब अगली क्लास अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।